हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, ये सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। दूसरी, सेशन के दौरान प्लीज एक जगह पर ही बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल हम यहाँ पे नहीं दे सके वो प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर या काउंसलर को अपने सवाल भेज दें। आज हमारा सेशन संतोष सर और रूबी मैम लेंगे। पहले हमारे सेशन संतोष सर लेंगे। संतोष सर एक नेचुरोपैथ एंड एक्यूपेंचरिस्ट हैं। ये पिछले 15 साल से इस फील्ड में काम ही नहीं दिल भी जीत रहे हैं। इनके नाम कई सारे इनाम हैं, जैसे कि एक्यू डायमंड अवार्ड, ग्लोबल नीडल अवार्ड बाय इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपेंचर, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट्स और भी बहुत से अवार्ड इनके नाम हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और फिर रूबी मैम लेंगी सेशन सेल्फ एक्सेप्टेंस पर। रूबी मैम हमें थोड़ी देर से जुड़ेंगी हमारे साथ। मैं संतोष सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो हमें ज्वाइन करें। संतोष सर। अच्छा लगता है और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी बैठता है, वो भी सुनता है सब। तो डाइट प्लान बहुत ही इम्प्रूव हो गया है, उस वजह से माहौल इतना अच्छा हुआ है घर का। जो गुस्सा आने जिसको जिसको गुस्सा आता है वो भी इम्प्रूव हो गए। मैं भी खुद गुस्से वाली हूँ, तो वो भी मैं भी इम्प्रूव हो गई हूँ। एंड इट हैज बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशंस. आई होप दिस विल कंटिन्यू and even we get this opportunity to attend all these sessions. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे मैम मत कहिए मैं बच्ची हूँ आप लोगों की। प्लीज मेरा नाम मुझे आप नाम लेके बुलाइए, बेटा कह के बुलाइए, बस मैम मत कहिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और आप में से प्लीज, आप में से कोई और भी शेयर करना चाहे तो मैं प्लीज सुनना पसंद करूंगी। मैं कृष्णा जी प्लीज, आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है। कृष्णा जी प्लीज उसे अनम्यूट करें। हाँ जी चलिए। प्लीज कृष्णा जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। अच्छा मैम, ये सेशन मैं अपने ससुर के लिए कर रही हूँ अटेंड। उनके लिए मतलब 5 साल पहले उनको ब्लड कैंसर हुआ था, तो उनके लिए हम काफी, आपका सेशन तो हम अब देख रहे हैं, उससे पहले हम उनको काफी सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे मैं तो बचूंगा ही नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, काफी परेशान रहे 5 साल तक। उसके बाद उनको कंटिन्यूस हम करते रहे सपोर्ट। बाकी मैंने नर्सिंग कर रखा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट उस सारे से उनको देती थी। उसके बाद उन्होंने अब बोला, अर्पिता मैम ने उनको बोला था कि ये कोई हो घर में तो ये सेशन अटेंड कर ले। तो फिलहाल हम लोग लॉकडाउन में फंस गए, मेरे ससुर दूसरी जगह, हम लोग यहाँ जयपुर में फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो आपका सेशन में देखती हूँ, एक्सरसाइज मैम जो भी बताती हैं सब कुछ उनके लिए मैं यहाँ से ही बताती हूँ। तो सारे दिन वो सब कुछ करते हैं। अब वो 5 साल हो गए उनको, काफी ठीक है, उनकी दवाई ववाई चल रही है, थेरेपी वगैरह बंद है, एकदम खुश रहते हैं, सही है। बाकी जो यहाँ से बताते हैं उसको भी करते हैं भी।
तो इससे हमको काफी सपोर्ट मिला है मैम, और अच्छा भी लगता है। अब संडे था, कल आपकी क्लास नहीं थी तो मैं बच्चों के बोले मैंने कि आ तो गौसिया मैम, रूबी मैम, कोई भी नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो उससे भी पर काफी अच्छा लगता है मैम। इससे काफी, उनको ही नहीं, पड़ोस में 2 लोगों को और कैंसर हुई है, उनको भी मैंने सपोर्ट किया है। यहाँ से बताती हूँ, जो भी तो लोग करते हैं उसको गाँव में, और इसमें जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो जुड़ तो पाते नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है मैं इससे उनको सपोर्ट करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। तो कृष्णा जी, आप अंकल तो करते हैं, अंकल को कराती तो हैं आप, लेकिन आप करती हैं या नहीं? हाँ, मैं तो हम पहले से ही करती थी योगा से, रामदेव बाबा से जुड़े हुए हैं हम लोग तो उसके साथ साथ हम बच्चे लॉकडाउन में सब लोग ही करते हैं घर में जी जो भी है। जी। रूबी मैम, कृष्णा जी उनमें से हैं जो मैं जैसे ही लिंक ओपन करती हूँ सबसे पहले मुझे इनका नाम दिखता है ज्वाइन कर। Is it? Oh, that's lovely. That's beautiful. जी गुड मॉर्निंग Good, मैम। good, good. Good morning. कैसे हैं आप कृष्णा? मैम अच्छे हैं सब लोग। All good. वेरी नाइस। आपने जो 2-3 लोगों के बारे में बोला कृष्णा, जो आपके आसपास हैं जिनको अभी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनको भी बताइए और ज्वाइन करने के लिए बोलिए। मैम वो क्या, जैसे गांव में लेते हैं, किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो वो लोग कर नहीं पा रहे हैं इसको। काफी सपोर्ट करने की कोशिश की, और हम लोग लॉकडाउन में फंस गए तो ये भी हो रहा है। अच्छा, तो एक बार मैं सोचती हूँ कि लोग, जैसे हम क्वारंटाइन कर दिया है, अलवर आ चुके हैं हम लोग यहाँ, तो जैसे ही क्वारंटाइन में से 6 तारीख के बाद निकलती हूँ, एक बार मैं सोचती हूँ कि गांव में जाऊं और उन लोगों को ये बताऊं और जुड़वाऊं, तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा इससे काफी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर ये करेंगे कृष्णा तो कितना अच्छा काम हो जाएगा उनके लिए। मैम कम से कम 3-4 लोगों को तो मैं बता चुकी हूँ इस बारे में, लेकिन उनके पास फोन नहीं है, प्रॉब्लम ये भी हो रही है गाँव में। हाँ, तो अरे वाह, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कृष्णा, एक बार आपका क्वारंटाइन खत्म हो जाता है तो आप उनके लिए एक दिन में एक वीडियो जो करीब आधे घंटे का होता है उसको उनके लिए चला दीजिए, वो सब लोग देख सकते हैं। वो मैं गांव में जाते ये तो ये मैंने सोचा है, मैं गांव में जाते ये तो मैं करूंगी उनके लिए। हाँ, दैट वुड बी रियली नाइस, वो बहुत अच्छा हो जाएगा कृष्णा। यही है, इससे काफी सपोर्ट मिलेगा लोगों को, और जागरूकता भी नहीं है मैम, डरते हैं, काफी लोग छुपाते हैं, इस बीमारी को बता भी नहीं पाते हैं वहाँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो कृष्णा ने तो आज से संजीवनी को ज्वाइन कर लिया बेसिकली। हाँ मैम, मैं कैंसर सेवा जो कोर्स है उसको भी मैं करना चाहती हूँ मैम। वेरी गुड, यू मस्ट डू, यस, आपको करना ही चाहिए, है ना। हाँ, इससे काफी सपोर्ट लोगों को भी मिलेगा कि समझाने के लिए काफी चीजें जिनको हम नहीं जानते हैं, आपके सेशन के बाद ही जाने में उनको। तो आपने के लिए किसी को, क्या मैम, आवाज नहीं आई दोबारा। आपने कोर्स के लिए अपना नाम किसी को दे दिया? हाँ मैम, मैं अर्चिता मैम को दे दिया हमने, जयपुर। ऑल राइट, गुड गुड गुड, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी मैम। यस गासिया मैम, सेशन शुरू करते सब लोग मुझे सुन सुन के पक चुके हैं। आ गए डॉक्टर संतोष has come? नो सर, मैम उनसे बात हुई, he will take time 10-15 minutes. ऑल राइट, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या गासिया? हाँ जी मैम, पूछ लीजिए। आप में से किसी को अगर कोई भी सवाल है मैम से, अब तो मैम आ गई, मैम से कोई सवाल है तो प्लीज। संतोष जी को है, संतोष जी आपके तरफ से हाँ जी बोलिए। हाँ जी बताइए संतोष जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैम। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो सब? बिल्कुल बढ़िया, हम लोग सब बढ़िया हैं, आप बताइए। थैंक यू मैम। मैंने एक्चुअली आपसे पहले भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग मेरा रेक्टम में कैंसर था, तो उन्होंने वो उतना इंटेस्टाइन काट के उन्होंने फिर अभी स्टोमा बैग लगाया, लेकिन वो क्या हो गया अनफॉर्चुनेटली लीवर में और लंग्स में फैल गया। तो अभी उन लोग तभी से उन लोग मेरे को कीमो वगैरह दे रहे कंटिन्यूसली, लेकिन कोई कीमो काम नहीं आ रहा है। तो डे बिफोर टुमारो
मैं नहीं थर्सडे को मैं जी टाटा हॉस्पिटल गया था, तो हाँ जी उन्होंने बोला कि कीमो हम लोग ने बहुत ट्राई किया आपके ऊपर, इवन हम्म वी चेंज इट फॉर मेनी टाइम्स, लेकिन वो कीमो आपका बॉडी को सूट नहीं कर रहा है और आपकी बीमारी बढ़ते ही जा रही है। तो हम्म अभी स्टेज 4 पे है मेरा। तो मैम मुझे एक सजेशन लेना है आपसे। तो अभी इन्होंने खाली बोला है कि कुछ तकलीफ हो तो ही वो टेम्पररी मेडिसिन के लिए आओ आप। हम्म हाँ, और कीमो वीमो के लिए मत आओ, बिकॉज यू विल सिंपली वेस्ट योर टाइम और मनी ऑल्सो। तो मुझे मैम एक काम आपको सजेशन पूछना है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू करूं। आप किसी को अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानते हैं? नहीं मैम, इसके लिए अगर आप जानते हो, आप रेफरेंस दोगे तो मैं वहां से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अपना संजीवनी का जो प्रोग्राम है वो भी कंटिन्यू कर ताकि कुछ मिले मुझे। तो ऑल राइट, आयुर्वेदिक मैं आपको बताती हूँ, लेकिन तब तक हम मेरे दिमाग में जो था आप हैं और कुछ 4-5 लोग और हैं, उनके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट था मेरे दिमाग में। और एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जिनकी दवाई मैंने भी ली थी अपने ट्रीटमेंट के समय, तो उनको हम बुलाने की सोच रहे हैं अगले 3-4 दिन में। या लेकिन आयुर्वेदिक के लिए मैं आपको थोड़ा सा देख के बताती हूँ। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मैसूर में है, लेकिन वो क्या सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो अन्न है ना, गेहूं चावल, वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। और वो बहुत लोगों को इससे ट्रीट भी कर रहे हैं जी। तो उनकी डाइट बाकी तो हमारे वाली रहती है, लेकिन वो उसके साथ गेहूं चावल मतलब कोई भी अन्न जो है, और इंग्लिश में एक मिलेट होते हैं एक्चुअली, आप अगर देखेंगे नेट पे भी देख सकते हैं, तो एक फिंगर मिलेट होता है, एक लिटिल फॉक्स मिलेट होता है, जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और उनके आटे की रोटी या उसको चावल की तरह भी बना सकते हैं, तो वो खाने के लिए बोलते हैं। तो मैं आपको उनका रेफरेंस देती हूँ। मैसूर में है डॉक्टर वली। मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर बिफोर द सेशन एंड्स आई विल गिव इट टू यू। और वो भी कैंसर के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हुआ कि दवाई तो नहीं हुई ये, लेकिन वो इसी से ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को। ठीक है, तो अभी हमको जो जो मिलता जाए कम से कम हम उसको शुरू करें जी, है ना। तो आप ये नेट पे देखिए, एक्चुअली ये जो मिलेट्स हैं, ये मैं मिलेट्स खुद भी खाती हूँ। 1 मिनट, डॉक्टर खादर वली, हिज नेम इज डॉक्टर खादर वली। खादर वली, हाँ जी, हाँ, इसको लिख लीजिए, एक बार उनका नेट पे देख लीजिए। उनकी जो भी उनकी 1-2 बुकलेट है जो फ्री है नेट के ऊपर, आप उनको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो आप कल तक ये काम करिए, फिर हम लोग कल बात करते हैं। और तब तक ये होम्योपैथी, दानी है क्या गौसिया अपने साथ? दानी? यस दानी, यस मैम। दानी, डॉक्टर फारूक से क्या बात हुई है भाई? Ma'am, I'm not getting a response as yet from him. I'm still in touch with Dr. Yaqub. नहीं, तो उनको 2 बजे सेशन लेना था ना, that was the thing, yes, isn't it? Yes ma'am, that's what he told me. हाँ, so let us do the 2 o'clock session. Alright ma'am. है ना?
गौसिया, Yes, ma'am. आप सब लोगों से विलिंगनेस ले लीजिए जो लोग 2 बजे अटेंड करते Ma'am, हैं। Ma'am, I already have the patients that are willing to attend. Gausia At had 2 already sent me o'clock? the list. Yes, ma'am. At 2 Yeah. o'clock? All right, great. तो फिर इसको in the next 2-3 days कराइए दानी, Okay, ma'am. है ना? Your responsibility now. Yes, ma'am. Okay, all right. Anybody else is there? Yes, ma'am. Yeah, tell me. चंद्रिका बेन है। हाँ। चंद्रिका जी आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है। मैम दूसरी है आशा जी। बताइए आशा जी, आशा जी आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, Good, मुझे good, पूछना good. है कि बताएं। आप जो बोले कि गऊ का लेना नहीं है, गऊ वीट का प्रोडक्ट लेना नहीं करके बताइए जरा, तो क्या रीजन है? गौसिया, आपको समझ आ रहा है? मेरे को मैम हाँ जी, मैम ये कह रही हैं कि आपने मिल्क प्रोडक्ट मना किया तो रीजन बिहाइंड इट, वो रीजन जानना चाहती हैं। मिल्क नहीं मैडम, गऊ वीट सॉरी वीट। गेहूं जो है, आप खुद से रोटी बनाती हैं, है ना? खुद से रोटी बनाती हैं, तो आप जो गेहूं की रोटी बनाती हैं, सिर्फ उसी को आप अच्छे से बेल पाती हैं चकले के ऊपर, है ना? अगर आप बाजरे की रोटी बनाती हैं, आप नाचनी की रोटी बनाती हैं, तो आप उसको बेल नहीं सकती हैं, उसको आपको ऐसे बनाना पड़ता है। मक्की की रोटी अगर बनानी है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि गेहूं के अंदर एक चिपचिपापन होता है ना? उसको ग्लूटेन बोलते हैं। तो गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, तो ग्लूटेन की वजह से वो ऐसे करके आपस में चिपकता है, तो आप उसकी रोटी को अच्छा बेल पाते हैं, लंबा। तो अगर ग्लूटेन की क्वालिटी ये होती है कि वो चिपकता है, तो जब आप गेहूं खाते हैं तो वो आपकी जो खाने की नली है और आपकी जो अंतड़ियां हैं उनमें भी चिपकता है। समझ रहे हैं आप? तो जो लोग पहले खेत में बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करते थे, शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा करते थे, तो उनका गेहूं खाना उनको पच जाता था। अभी हम लोग शारीरिक मेहनत उस तरह की करते ही नहीं है, तो आपकी अंतड़ियों में जो ये चिपक जाता है, तो ये चिपक के फिर सड़ने लगता है। पहली बात ये, और दूसरी चीज ये कि वो बाकी, अब अगर इतनी बड़ी नली है खाली, बल्कि इससे तो बहुत पतली है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अब उसमें आधे में ये चिपक गया है, तो बाकी खाना भी अंदर बड़ी मुश्किल से जाएगा, है ना? तो बाकी खाने को भी नहीं पचने देगा और खुद भी नहीं पचेगा। और जो चीज पचेगी नहीं, जानता मैम आपको बताती रहती हैं, जो चीज आपने खाई और पची नहीं वो सड़ गई, और सड़ गई तो वो एसिड बन गई, और एसिड के ऊपर, टॉक्सिसिटी के ऊपर हमारे कैंसर के सेल्स बनते हैं। ओके, ऑल गुड, ऑल गुड, ओके, थैंक यू आशा। या गौसिया? हाँ जी मैम, आईफोन के नाम से हैं कोई? आइए iPhone. I am so impressed with you that you have the iPhone. सर आपके तरफ से आपका माइक म्यूट है। आईफोन प्लस, आईफोन और वो भी प्लस। यस, बताइए सर आप प्लीज अपने तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें। आई गेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैम शिवांश अरोड़ा जी हैं। हाँ आ गए, आईफोन प्लस आ गए। सर प्लीज।
हाँ मैम। हेलो जी हाँ जी, बताइए आपका नाम क्या है? रंजीता नाम है मैम। रंजीता, बताइए रंजीता। मैम मुझे पूछना था, वो मक्का की रोटी खा सकते हैं? मक्का की रोटी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी भी शुरू हो गई है तो नहीं, मक्का की, हाँ रात के खाना में मैम बात पूछ रहे थे। रात के खाना में जैसे मकई के दलिया होता है, रोटी होता है। मकई की रोटी आप खा सकते हैं, लेकिन रोज मत खाइए, और कोशिश ये करिए कि दिन में रोटी खाएं और रात में थोड़ा सा चावल खाएं। चावल पचने में आसान होता है, तो रोटी को दिन में खा लीजिए और चावल को रात में खाइए। मैम वो पलाकी ठंडा होती है क्या? क्या चीज? पालक ठंडी होती है क्या? नहीं, पालक बहुत अच्छी होती है। नहीं, मैं पालक के जूस इधर कंटिन्यू कुछ दिन से ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ठंडा की शिकायत आ गया, इसीलिए पूछ रही थी। नहीं, पालक की वजह से नहीं आया है। और एक बात है मैम, मैंने आपका क्लास आपका सामने बैठ के लिए थे संजीवनी में। अच्छा, अरे वाह, कब? आज 1 साल पहले। दैट इज वेरी नाइस। कहाँ रहते हैं आप? हम पटना में रहते हैं मैम। अच्छा, ओके। तो अभी आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैम ठीक है। वो ठीक तो है, लेकिन 7वां महीना में मेरे को बोला था डॉक्टर ये चेकअप के लिए, तब उधर के तो हालात ठीक है नहीं, अब क्या होगा मालूम नहीं। नहीं, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीना हेलो मैम, आपके वॉइस। हाँ, ऑल गुड। यस मैम वो 1-2 महीना लेट होने से कोई बात नहीं होगा ना? बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। आपका फॉलो अप केस है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नहीं है। और सोनल मैम को भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि सोनल मैम के वजह से हम आपसे आज जुड़ सके। बोलिए ना, सोनल मैम कहाँ हैं? आप आइए। सोनल मैम, आपके तरफ से आपका माइक म्यूट है। हाँ जी। सोनल, रंजिता से हेलो कर लीजिए प्लीज। सोनल मैम, आपकी आवाज। सोनल मैम पहले बार मेरे को लेके गए थे उधर लाल बाग के उधर, मेरे को बहुत बोली थी आना रंजीता तुम। हम तो शुरू बार बहुत मायूस हो गए थे मैम। इधर से गए थे, 3rd स्टेज था, हम बहुत रो रहे थे कैसे क्या होगा नहीं होगा। मेरा हस्बैंड भी थे उस समय में मेरे साथ। तो सोनल मैम को रोज थैंक्स बोल दिया करिए सुबह में। फायदा क्या होता है, जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो सोनल मैम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप धन्यवाद बोलते हैं, किसी को भी बोलते हैं, तो आपके अंदर जो एक प्रक्रिया होती है धन्यवाद बोलने की, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। और मैम और एक बात है, आप लोग की वजह से मेरा दिनचर्या एकदम चेंज हो गया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। जैसे पहले रहता था ना, मतलब बीमारी के लेके मन में शिकायत रहता था, मतलब सोचते रहते थे, लेट से उठते थे, काम में एनर्जी नहीं रहता था। अब ऐसा है ना, 3:30 बजे 3 बजे 3:45 में मेरा नींद टूट जाता है और लगता है हम योगा करें, ऐसा टहले। मतलब अरे वाह, दैट इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस, वेरी नाइस। और मैम हम कभी चाय नहीं पिए, लेकिन आप जो काढ़ा के बाद बोले थे ना, वो काढ़ा मैं लेती हूँ सुबह सुबह, मुझे बहुत अच्छा एनर्जी आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जॉनिता अगर है गौसिया, जॉनिता को ले लीजिए। आई थिंक रंजिता रियली वांट्स टू से अ बिग थैंक्स टू हर। थैंक यू मैम। थैंक यू रंजिता। जॉनिता मैम। Yeah. I'm so happy, yaar. I am just happy.
रंजीता, आपने तो आज मेरा दिन कर लिया, मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगी आज। That's right. Yeah. They such बिल्कुल। at times they are such beautiful feedbacks actually. Yes, yes, yes. है They ना? make our day. They make our day. Yeah. Today it was not even planned, but anyways. Yeah, even the earlier ones who kept on talking, it बहुत ही बढ़िया feeling आता है. Yes. तो आज thank you. थैंक यू जानिता। और मैं एक्चुअली बिल्कुल ये सेशन आज इस तरह का करने का सोच के नहीं आई थी और मुझे भी थोड़ी देर हो गई थी, तो मैंने लेकिन एक अच्छी बात सुनी थी, मैं आपको उससे शेयर करती हूँ। जिन लोगों को समझ आएगी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं सुन रही थी कल कि जिंदगी को जीने के 2 तरीके होते हैं। तो एक होता है संघर्ष का तरीका और दूसरा होता है समर्पण का तरीका। तो अक्सर हम लोग संघर्ष के तरीके में पड़ जाते हैं और उसके अंदर हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। और मैं अभी जैसे रंजिता को बता रही थी कि आप धन्यवाद दिया करिए रोज सुबह शुरू होके, डेजरी मैम इसके बारे में काफी बात करती हैं। तो जब ये हम धन्यवाद देते हैं या ग्रैटिट्यूड किसी को भी होता है तो एक समर्पण वाली भावना आती है। तो समर्पण वाली भावना के अंदर हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं और फिर हम यूनिवर्स से एनर्जी ड्रॉ करने लगते हैं। तो एग्जाम्पल उन्होंने इस बात का दिया जो बड़ी सुंदर थी। आप लोगों ने कभी चील को उड़ते हुए देखा है? तो जो बड़ी वाली चील है वो जब उड़ने का डिसाइड करती है तो वो ऐसे फ्लाइट लेती है और अपने पर को खोल देती है, अपने विंग्स को खोल देती है, और विंग्स को खोल देने के बाद वो बस हवा के साथ ग्लाइड करती है। तो उड़ती नहीं है वो ग्लाइड करती है। तो जैसे जैसे उसको हवा ले जाते रहती है वो उसके साथ ग्लाइड करते रहती है। तो वो ये कह रहे थे कि बल्कि अगर हम पानी में हैं तो पानी में हम पहली बात खुशी से रहे, समता से रहे। दूसरा, हम तैरे भी नहीं, हम सिर्फ तिरें। हम तैरे भी नहीं, हम सिर्फ तिरें। तो पानी के साथ अगर हम सिर्फ तिरेंगे, जैसे बच्चे करते हैं, बच्चे को आप पानी में डाल दीजिए तो वो हाथ पैर नहीं मारता है, वो कोई स्ट्रोक नहीं वो करता है, लेकिन बच्चा अपने आप तिरता है पानी के अंदर। और ऐसे ही जानवर भी पानी के अंदर तिरते हैं। लेकिन धीमे धीमे जब हमारे अंदर डर आने लगता है, हमारा जो फेथ है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो विश्वास है अपने ऊपर और प्रकृति के ऊपर, जब वो हिलने लगता है तो हम हाथ पैर मारने लगते हैं। तो लेकिन अगर हम वो डर से मुक्ति पालें और अगर तो हम संघर्ष की बजाय समर्पण में रहेंगे और फिर हम तिरते रहेंगे, एनर्जी नहीं वेस्ट होगी बिल्कुल। यस गौसिया। हाँ जी मैम। मैम आई गेस। अच्छा ये बताओ यार, अपने साथ कोई है क्या जो अच्छा गाना वाना गाता है? कोई अच्छी सी बात शेयर करना चाहता है? मैम सभी लोग हैं आज अलग तरह से सेशन कर लेते हैं। हाँ, मोटो G5S प्लस के नाम से है। बताइए मोटो जी। हाँ जी मैम, आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है। मोटो आंटी आप ही जो आप हाथ उठा रहे थे विद स्पेक्स। हाँ जी आप ही अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी आप ही। हो गया? हेलो जी हाँ जी। मैडम से, रूबी मैडम से बात करना है। हेलो जी बोलिए। हेलो, I think Dr. Pandey will just take this one last question. हाँ जी बता।
जी बोलिए। संतोष सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर पांडे, आप हमारे साथ हैं? अच्छा, पूरी तरह से लगभग लास्ट आप अभी तक वेरी नाइस, आप वापस नहीं आए हैं लगता है। अभी आ जाएंगे, अभी देखिए हरियाणा में बैठे हैं तो आने का मन नहीं हो रहा है ना। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो सोच रही हूँ आप एड्रेस बता दीजिए। आप एड्रेस बता दीजिए, हम लोग भी उधर आ जाते हैं। वेरी गुड। I hope we will all gain a lot from your session. Yes. So thanks a lot again and again giving me chance to talk for for so many people. I feel really privileged myself. So आज का हमारा टॉपिक है again how to revive our health with all the natural remedies. So into that, I am going to give you very simple techniques to make yourself fit, energized, revive, rejuvenated. So mostly इसमें रूबी मैम ने काफी हद तक बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सबको सिखा दी हुई होती है जब तक मेरा चांस आता है। सो आई फील गुड। और हमारे साथ बहुत परम मित्र जुनेटा है, जिन्होंने लोगों को डाइट वगैरह सब कुछ पहले से ध्यान रहता है उनका, और अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लोगों को दही खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट क्वेश्चंस आल्सो, सो इट्स गुड। सो दोस्तों, हमारा जो ये सेशन है कैंसर बियॉन्ड द लाइफ, राइट? सो रूबी जी ने बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों के लिए जो बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हैं, और खास जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा नहीं है। सिंपली हम लोग उसको एक मॉडर्न अप्रोच के साथ और एक सिंपल अप्रोच के साथ किस तरह से उसका एक समन्वय बिठाया जाए। किसी का ऑलरेडी इलाज चल रहा होता है या कुछ लोग का इलाज हो चुका है, उसके बावजूद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, तो उससे कैसे निपटा जाए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हम लोग आपके साथ शेयरिंग करते हैं। और उससे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जो अभी हमारे साथ जुड़ते हैं और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे तक या 2 घंटे तक हमारे साथ रहते हैं, चीजें सीखते हैं, हमारे से प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं कि किस तरह से हम फिट रह सके। और उतना ही नहीं लोगों तक वो शेयर करते हैं कि किस तरह से अपने आप को फिट किया जा सके। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा है जो आपको अगर बताऊं टेक्निक है ऑफ द ट्रीटमेंट। मतलब इसमें आपको किसी तरह की बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। सिंपली अपने आप को रख सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं। सो इसमें, और इसके अलावा अगर कहीं आपको किसी तरह की जैसे तकलीफ हो रही, किसी को कुछ दर्द है, किसी को किसी पर्टिकुलर आर्गन में दर्द है, या कहीं एक जगह ऐसा है जहाँ पे आप दवा खा के भी अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक है। और मैं इसको बहुत सिंपल ढंग से मैंने इसको एक आप बोलिए मॉडिफाइड टेक्निक के रूप में मैंने इसको लाया है, जिससे आप अपने आप को फिट रख सके। उसके अलावा भी अगर कहीं कुछ चीजें हैं जो आप समझ पाते हैं, तो हम आपके लिए हमेशा प्रश्न के लिए इंतजार करते हैं, या फिर है या फिर अर्पिता है, वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं। मैं आपका जवाब देना भी चाहता हूँ अच्छे से, और आप मुझसे हर बार प्रश्न कर सकते हैं। सो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से बिना बहुत कुछ टेक्निक के बारे में, इस विद्या के बारे में अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है, सिंपल सी बात है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर आने के बाद से ही एक्यूप्रेशर की चिकित्सा स्टार्ट हो जाती है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी टेक्निक है कि मतलब आप समझो बर्थ के बाद बच्चे का एक्यूप्रेशर स्टार्ट हो जाता है। मतलब बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर उसको उल्टा करता है, उसके पीठ पे थपथपाता है, उसको रुलाता है,
और आपको एक टेक्निक के बारे में बताऊं कि जिस तरह से एक ऐसे ढंग से कल्टीवेट किया गया था कि वो ज्यादा दिन तक जिए और पूरे युद्ध को देख सके। तो ये तो पुरानी टेक्निक हो गई, लेकिन उसको कैसे मॉडर्न वे में हम लोग लोगों के भलाई के लिए लेके आते हैं, किस तरह से हम उनको हेल्थी बनाने के लिए लेके आते हैं। तो उसका अप्रोच ये है कि हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, everywhere we can work with the acupressure and acupuncture. So normally I am an acupuncturist. I started my career with acupressure, and luckily I have been treating almost thousands of the patients. So दोस्तों, मैं उसी का जो मेरा एक निचोड़ है, जो ज्ञान बोलो या एक्सपीरियंस बोलो, जो उसका एक क्रीम है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो बहुत ही सिंपल तरीका है, और उसके साथ में आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रिलेटेड भी मैं बताना चाहूंगा। सो आपको मैं एक टेक्निक बताऊं, बहुत सिंपल टेक्निक है, सबको पता है क्लैपिंग करना, राइट? एवरीबडी नोज हाउ टू क्लैप। ताली बजाना एक सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, और आपको पता है हम ताली कब बजाते हैं? जब हम खुश रहते हैं। कभी भी, आप चाहे गेम में ले लो, आप भजन में ले लो, आप कीर्तन में ले लो, आप कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं, तब भी हम वाह बोल के क्लैप करते हैं। सो उससे क्या होता है? मुझे नहीं दिख रहे हैं। सो अगर क्लैपिंग करने से क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे ये उंगलियां हैं, ये हमारा पाम है, ये हमारा पीछे का भाग है, ये इसी तरह से दोनों हाथ की बनावट ऑलमोस्ट सिमिलर, ये सब कुछ एक ही जैसा रहता है। लेकिन आपको शायद पता है या नहीं है, भगवान ने आपके हाथों की रचना इस तरह से करी है कि आपके पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, राइट फ्रॉम, जैसे ये देखो आप लंग्स का एरिया है, जैसे चेस्ट ऊंचा रहता है, तो आप देखो आपके जहाँ जो है वो ऊंचा है। पेट आपका अंदर होना चाहिए, तो ये जो पाम का जो बीच का भाग है वो गड्ढा रहता है, उसमें सारे ऑर्गन जितने भी होते हैं, जैसे अगर चेस्ट में देखेंगे तो आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपका ये पर्टिकुलर एरिया जो यहाँ से शुरू होता है, जो नेक से ऐसे जुड़ता हुआ जाता है नीचे तक, उसके साथ साथ आपका राइट फ्रॉम हार्ट, लंग्स, उसके साथ जो फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड थायराइड, ये सारे ये एरिया का पूरा मतलब इसमें पार्ट आपका डिनोट होता है। सो इसके साथ साथ आपका लीवर है, आपका किडनी है, ये एरिया किडनी और लीवर के लिए आता है। सो ये सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा इसमें गूढ़ में जाने की जरूरत नहीं है, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। खाली एक ही चीज का डेप्थ इसमें समझिए कि आपको अपने उन ऑर्गन्स को एनर्जाइज करना है। तो क्लैपिंग में क्या करना होता है? इट्स वेरी सिंपल टेक्निक फ्रेंड्स, इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी सिंपल। एंड उसका जो फायदा है मैं आपको बता दूं, दुनिया में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप दुखी महसूस करते हैं अपने मन में। सो अगर अपने मन को भी कंट्रोल करना है, आपको अगर अपने मन को पावरफुल बनाना है, अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना है, तो सबसे पहले आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है, जिसको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं, उनको रिलीज करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो एंडोर्फिन कैसे होता है? जब आप हैप्पीली, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप जब क्लैपिंग स्टार्ट करते हो, तो आपके सारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट लाइक दिस वे एंड डू दिस वे। सिंपल, आपको खाली 10 से 20 बार विद द ब्रीदिंग पैटर्न, आपने श्वास भरा इस तरह से, चेस्ट अप, श्वास छोड़ा इस तरह से आपके हाथों में। अब आप देखोगे जब आप 5 से 7 बार जब आपकी क्लैपिंग हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे गर्मी का एहसास होने लगता है, मतलब वो एक्यूप्रेशर एहसास होने लगता है। इस तरह से हम पॉइंट, इसी तरह आप अपने सारे को ब्लड का, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो ध्यान रखें कि जोर ना लगाएं। किसी का है कि मुझे कितनी सारी वीकनेस है, उस अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज, सिंपल, वेरी इफेक्टिव। और आपको पूरे ऑर्गन को जब ब्लड का फ्लो पहुंचता है, तो ब्लड का पहुंचने के साथ ऑक्सीजन पहुंचता है। तो
कैंसर के केसेस में या इस तरह की जहाँ पे गांठें होती है, या सो सिंपल, आपको सबसे बढ़िया बहुत ही सरल टेक्निक यही है कि सबसे पहले आपको क्लैपिंग से स्टार्ट करिए और 10-20 बार क्लैप करिए, 10 बार क्लैप करिए और उसके साथ साथ ब्रीदिंग को भी फॉलो करिए। जितना ज्यादा आप श्वास करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो पहुंचाएंगे, जिसको हम प्राण बोलते हैं, प्राणवायु। प्राणवायु का काम क्या है? वो आपके शरीर में ब्लड के साथ के प्राणों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है, आपकी एनर्जी बढ़ने लगती है और जो बीमारी है, जो आपकी समस्या है, वहां तक ऑक्सीजन का फ्लो पहुंचता है, तो वहां पे ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट हो जाए। क्लैपिंग जो सीखा, तो इसमें प्रैक्टिस करने के लिए इन ए डे वी कैन, मतलब हम लोग 2 से 3 बार इसको रोज अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें ऑल आवर इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स, जिनको हम लोग मोस्ट मींस वाइटल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा किडनी और ब्लैडर। सो किडनी इज समथिंग व्हेन वी डू टेक द अपना ट्रीटमेंट ऑफ केमो या इस तरह के रेडिएशंस, तो सबसे ज्यादा वीकनेसेस हमारे शरीर में आते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो होता है वो बोन्स का होता है, और बोन्स की वीकनेसेस आती हैं, तो उसके लिए क्लैपिंग टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव। उससे हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने खुद ने देखे हैं हमारे प्रैक्टिस के दरमियान इतने सालों में, कि एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की जो हमारी टेक्निक्स है, आफ्टर टेकिंग ऑल द ट्रीटमेंट फ्रॉम मेडिकल साइंस, जो उसके जो साइड इफेक्ट है उसमें काफी हद तक या तो कम किया जा सकता है, या तो जो है उसको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, काफी हद तक बॉडी की एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। हाँ जी, बताइए मैम। मम्मी को क्या मैम कल से उल्टियाँ हो गई थी मैम, ब्रेन ट्यूमर पेशेंट है मैम। उल्टियाँ मैम इस तरह की हो रही है मैम, खारी उल्टियाँ हो रही है उनको, काली काली होती है। आपका ये वाला क्वेश्चन डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। आप किसके साथ टच में हैं? मैम वो शिवानी मैम नहीं है? हाँ, तो शिवानी मैम का नंबर है आपके पास? यस मैम। शिवानी को फोन करिए, शिवानी मैम को फोन करिए, और गौर से आप भी बता दीजिए शिवानी को। जी मैम, ठीक है। उनसे बात कर लेने के लिए, और अगर डॉक्टर से उनकी बात करा सकते हैं तो। जी जितेंद्र जी, आपकी मम्मी का नाम क्या है? मैम शकुंतला। ओके, वो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं भी उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ, तो वो आपको सेशन के बाद कॉल कर देंगे, ठीक है? वो फिर डॉक्टर से भी सेशन के बाद करें मैम, अभी करे कॉल उनको? सेशन के बाद। ठीक, ओके मैम। जी, थैंक यू जी। हाँ जी मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल ठाकुर। उनको भी शायद डॉक्टर से बात करनी है ना? हाँ जी, रीमा जी बोलिए। कहाँ पे रहते हैं? किधर रहते हैं? कानपुर से बोल रहे हैं। कानपुर से बोल रहे हैं। मैडम, टाटा में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, तो आपने ट्रीटमेंट हुआ था। ओके, तो आप ऑल राइट, तो आपने अपना नाम दिया है किसी को? नाम तो अभी नहीं दिया है सर मैडम। तो आपके साथ कौन टच में है? सोनल मैम टच में है आपके? हाँ, सोनल मैडम भी है और दक्षा मैडम भी है। तो उन दोनों में से किसी को फोन करके बताइए कि आप इस कोर्स में इंटरेस्ट में शुरू कर देंगे, तो आज ही बता दीजिए प्लीज। जी, कितने बजे बता दें? जैसे ही सेशन खत्म होता है आप फोन करके अपना नाम और फोन नंबर लिखवा दीजिए उनको, ठीक है? मैडम बताइए। आपने जो सेशन यहाँ चालू किया है, मैंने वहाँ भी सेशन लिया है लाल बागल में, 2018 में हुआ
ट्रीटमेंट, तो उस समय वहाँ पर सेशन लिया है सबसे। आपसे मिले हैं लेकिन सेशन के टाइम नहीं मिले हैं, कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर तो मिले थे। हाँ हाँ, अच्छा, ओके ओके, गुड गुड। क्या कहते हैं, स्टेशन है ना, लक्ष्मी स्टेशन के पास कोई का प्रोग्राम हुआ था। ओके ओके, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं ना? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं मैडम, लेकिन फिर भी कभी कभी गैप बन ही जाता है, दिक्कत करता है थोड़ा। कभी कभी गैप करने में कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ 90% टाइम उसको फॉलो करते रहिए। जितना फॉलो करेंगे फायदा मिलेगा। हाँ जी, हस्बैंड को भी करा देती, सुबह में कहती फल खाओ, बेटे से भी तो तुम बहुत अच्छा करते हो रीमा, हस्बैंड को भी करा लिया तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, हस्बैंड को भी करा लिया, लड़के को भी करा लिया। लड़का कहता मम्मी सुबह तो नाश्ता बनाना तुम भूल गई हो, तो हमने कहा नाश्ता है नहीं, अब यही नाश्ता है तुम्हारे लिए। अब तो तुमको कर ही लेना चाहिए। अगर तुमने हस्बैंड और अपने बेटे दोनों का नाश्ता चेंज करा दिया है तो तुमको तो कोर्स करना ही है। गौसिया, आप इनका नाम लिख लो जरा। हाँ जी, ये सबसे मुश्किल काम है जो रीमा ने कर लिया ऑलरेडी। जी मैम। चल, थैंक यू रीमा, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत ज्यादा। मैं बहुत परेशान हो गई, टाटा गई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतनी मतलब मुझे ही क्यों बीमारी हुआ ये, ऐसा मन में आता था पूरा। मतलब हस्बैंड परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गई, बच्चा भी अलग, लड़का परेशान होने लगा। ये जब आप लोग को ज्वाइन किया उसके बाद जो हिम्मत मिली उसकी तो बात ही अलग हो गई है। अब जीने का भी चाह होने लगा है और आगे भी लगता है कि और आगे मतलब कुछ करते रहे हम, इसलिए आप लोग और क्या, तुमको तो अभी बहुत अच्छा अच्छा काम करना है कोर्स करने के बाद, और इतने सारे लोगों को हेल्प करनी है। और ताकि जब हम अगले साल ये वाले प्रोग्राम्स करेंगे तो लोग कहने चाहिए कि वो रीमा मैम ने मुझे बताया था इसलिए मैंने सेशन ज्वाइन किया, है ना? ऑल राइट, थैंक यू रीमा। थैंक यू रीमा जी। मैम हमारा नेक्स्ट है उत्तरा बरुआ जी। उत्तरा जी प्लीज। यस उत्तरा। उत्तरा जी आपके तरफ। मैम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी बताइए उत्तरा, बताइए। जी मैम, मेरी एक्चुअली पापा की कैंसर है, तो ही सफरिंग फ्रॉम सिंस 2017। तो उनको एक्चुअली न्यूट्रिशन मतलब खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो भी जॉनिता मैम ने बोला है उसी तरह से हम लोग देते हैं। तो अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ा खाने में वो मतलब प्रोग्रेसिव हुआ है। तो मेरी क्वेश्चन थी कि मतलब ये मिल्क जो आपने मना किया था, मिल्क में ये हम मिल्क की जगह दही, छेना ये सब दे सकते हैं? देखिए, मिल्क किस लिए मना किया था वो तो आपको समझ आ गया, मैंने पूरा लॉजिक बताया था परसों के सेशन में, ठीक है ना? तो अगर दूध और दूध से बनी हुई चीजें दोनों ही नहीं खानी है इस समय पे, बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके लिए। और जॉनिता मैम ने भी उस दिन बताया था कि अगर बहुत ज्यादा दूध पीने का अगर मन है तो बादाम भिगो के 8-10 बादाम भिगो के और उसको छील के उसको पानी के साथ मिक्सी में चला के उसको पी सकते हैं। ये तो लग ही नहीं रहा इसमें, समझ गए ना, है ना? तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें दोनों फिलहाल बिल्कुल मत कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। मैं यूँ बोल रहा था, जैसे मम्मी के गले में प्रॉब्लम है, खाने में दिक्कत आ रही है उनको। हाँ तो कुछ तो अब वो क्या खा रही है? खा नहीं पा रहे, दलिया खा पा रहे, रोटी अभी बंद हो गई है उनकी। और डॉक्टर साहब ने अवधि दी थी 3 महीने। रोटी बिल्कुल बंद। 3 महीने पूरा हो चुके हैं। स्कैन क्या बोला था? ठीक है,
तो अभी उनको सबसे पहले अगर खाने में दिक्कत है तो यानी उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला खाना चाहिए। तो फ्रूट्स है, फ्रूट्स अगर फ्रूट अभी इस समय मिल सकते हैं, केला मिल सकता है, पपाया मिल सकता है, तो फ्रूट खाने के लिए। नहीं तो अंजीर, किशमिश, खजूर, इनको भी मिक्सी में पीस के एक अगर उन्होंने 1 चम्मच भी खजूर का जो पेस्ट या किशमिश या अंजीर का पेस्ट 1 चम्मच भी धीरे धीरे निगल लिया, बहुत ही ताकत देगा, जो तुम्हारी 2-4 रोटी नहीं दे पाएगी। ठीक है, उतनी एनर्जी उनको आ जाएगी। तो आप अगर उनको फ्रूट जूस, ये फ्रूट का पाउडर बना के, नट्स का पाउडर बना के, जैसे अभी बादाम 10-15 बादाम भिगाओ, उसको छोटी मिक्सी में पीस के शाम के वक्त उनको वो 1 ग्लास, छोटा ग्लास बादाम का दूध पिला दो, तो ये भी कर सकते हैं। ग्रीन जूस, टमाटर का रस, जो भी कच्ची सब्जियां हैं उनका रस बना के उनको दे दो। ठीक है, अगर रोटी नहीं खा सकते तो जैसे ठंडी चीज खा सकते हैं क्या, केला वगैरह? क्या चीज ठंडी मैम, केला वगैरह। हाँ, केला बिल्कुल खा सकते हैं। ठंडी चीज मतलब बर्फ नहीं खानी है, उसके अलावा केला खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, वो मीठा खा सकते हैं ना जी। मीठा जैसे मतलब मीठा बिल्कुल अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन सुबह में सबसे पहले जैसे बताते रहते हैं बार बार, 12 बजे तक आराम से मीठा, लेकिन फ्रूट्स वाला मीठा। अच्छा। गुलाब जामुन मत खिला देना जी, है ना जी। हाँ, थैंक यू। खजूर में बहुत अच्छा मीठा होता है, अंजीर में मीठा होता है, किशमिश में मीठा होता है, फलों के अंदर मीठा होता है, वो वाला मीठा अभी जाने दीजिए, तो उनको एनर्जी आएगी काफी सारी। अब उनका इलाज का फिर क्या होना है? उनका इलाज अभी क्या हो रहा है, मतलब कहाँ का कैंसर है उनको? गले में है उनके। तो अभी केमोथेरेपी वगैरह हो गई? हाँ, हो गया, सब हो गया था, क्लियर हो गया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला था कि 3 महीने बाद आना, आप फिर CT स्कैन होगी। 3 महीने की अवधि दी थी, 3 महीने की। 3 महीने हो गए, तो फिर 3 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, तो फिर जा नहीं पाए। तो आप कहाँ रहते हैं? MP, जिला शिवहर। अच्छा, और कहाँ हॉस्पिटल कौन सा है, ट्रीटमेंट कहाँ करा रहे हैं? अहमदाबाद। तो मेरे ख्याल से अगले 15 दिन में चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। 15-20 दिन में जाके अपना CT स्कैन करा लीजिए, लेकिन तब तक कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। आपके साथ कौन टच में है, श्वेता मैम या कृष्णा मैम? ये तो नहीं पता अभी। तो आपको अपना नंबर लिखिए यहाँ पे जरा चैट में, गौसिया इनका नंबर दे दीजिए कृष्णा को जी, है ना, और एक बार डॉक्टर से अगर बात करा देंगे तो। जी। गोपाल जी अपना नंबर प्लीज दे दीजिए चैट पे। मुझे दे रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। हाँ, प्राइवेट में भेजिएगा। प्राइवेट में भेजना है? हाँ, मतलब कि जब आप चैट पे डाल रहे हो ना, तो सिर्फ मुझे भेजिएगा, सबके पास नहीं तो आपका नंबर चलेगा। फिर सब लोग गोपाल जी को फोन करके गुड मॉर्निंग करेंगे। Yes, Gausia, is there anything else? Yes, मैम। मधुर अरोरा जी काफी दिन से बात करना चाह रही हैं। मधुर जी। Yes, मधुर बताइए। मधुर जी, आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम। हाँ जी मधुर बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा अब फर्क पड़ रहा है चीजों में, मतलब इट्स लाइक आई ओपनर, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बस ट्रीटमेंट के बाद वो कुछ ज्यादा देते नहीं है डिटेल रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड ऑल। स्पेशल थैंक्स आपको, जोनिता मैम को और शांभवी मैम को। तो मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन है, एक तो अलग है थोड़ा मैम। एक तो ये कि आपकी वो जो बुक है वो हार्ड पेपर वाली मिल नहीं रही है अमेज़न पे, तो वो कहाँ से ले सकते हैं? वो मुझे जरूर पढ़नी है, मैंने देखा था।
तो वो बता दीजिए। आप कहाँ पे रहते हैं, आपने दिल्ली, बताया? दिल्ली। दिल्ली में साइनिका के पास बुक्स हैं। अच्छा, हाँ, उससे तो बात आप कर लो। साइनिका से बात कर लीजिए और है। आपको बुक मिल जाएगी। थैंक यू मैम। और मैम मेरे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं, शायद आपको थोड़ा सिली भी लगेंगे। मैम एक तो ये कि जो सोया आता है, ये न्यूट्रिला वगैरह, ये खा सकते हैं? ये पैक तो नहीं होता? सोया जो होता है उसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके। है ना, तो अभी सोया को थोड़ा अवॉइड करिए। और ये जो टोफू पनीर आता है मैम, सोयाबीन पनीर, ये भी? टोफू काफी अच्छा होता है, लेकिन टोफू जो बाजार में मिलता है इंडिया में, वो कायदे का टोफू नहीं होता है। ओके, खाली नाम बस हो गया। हाँ, यस। ठीक ठीक ठीक। और मैम ये कई जगह लोग बोलते हैं कि राइस ज्यादा मत खाओ, राइस की जगह ब्राउन राइस खाओ, तो ऐसा है क्या कुछ? हाँ, ब्राउन राइस काफी अच्छा होता है क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है। तो हम लोग मतलब कोशिश करें कि ब्राउन राइस ज्यादा ले लें। यस। और मिक्स तो करना नहीं है, वो तो जॉनिता मैम ने बता दिया, कोई भी मिलेट आपस में मिक्स नहीं करना ना, कि ज्वार बाजरा जो खाना है इंडिविजुअल खाना है। यस, सेपरेट। जो व्रत में चावल खाते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वो सांबक के चावल जैसा बोलते हैं। दैट इज वेरी नाइस। ठीक ठीक। और ज्वार अगर खा रहे हैं, और मिलेट भी मिक्सिंग नहीं करना ना मैम? नहीं, ज्वार की रोटी तो ज्वार खाइए, बाजरे की तो बाजरा खाइए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू मधुर जी। मैम आज का लास्ट लेते हैं। यस। सुजाता जी, सुजाता मैत्री के नाम से जी। प्लीज आपकी तरफ से आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए, सुजाता मैत्री। सुजाता मैत्री, हाँ जी। यस सुजाता, आपके हस्बैंड कैसे हैं अभी? आपने अपना माइक म्यूट कर दिया है सुजाता जी। सुजाता, आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। जी चंद्रकिशोर सबको हाँ प्रणाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है मैडम, आनंद में गुजर रहे हैं। वेरी नाइस। आज तो आपने कितना कलरफुल बैंड पहना है सिर पे, वेरी नाइस। मैडम एक कुछ आपने उसको इशारा किया, बुरा नहीं मानेंगे तो एक प्रश्न पूछता हूँ। बुरा मानने वाला क्वेश्चन पूछोगे तो मानूंगी, बोलो। मैडम जब मेरे को भी आपके जैसे बड़े बड़े बाल चाहिए, या थोड़ा काले घने बालों का राज आप बता दिए तो जल्दी जल्दी उग जाएंगे वो। अभी तुम्हारी केमोथेरेपी कब हुई है? 17 तारीख को हुई है मैडम, पूरी अभी 10-15 दिन हुए है। 10-15 दिन हुए, करीब 3 महीने में बाल तो वैसे अभी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने में अच्छे से आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर स्माइल करते रहोगे, खुश रहोगे अंदर से, जो खाना पीना बताया है खाते रहोगे, तो फिर आ जाएंगे बाल ऐसे। मैडम वो पूछना था, वो आपका जो पुस्तक की बात हुई थी उसका हिंदी वर्जन आ गया क्या? अभी नहीं आया है। हिंदी वर्जन जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगा, तो हम आपको बताएंगे। आपका नंबर किसके पास है? वंदना मैडम के पास। वंदना मैम आपको बताएंगी। वंदना, आप चंद्रकिशोर का नाम कहीं नोट कर लीजिए, हिंदी की किताब के लिए गौसिया आप कर लीजिए। जी मैम। है ना, एक लिस्ट है कुछ लोगों की जिनको हिंदी की किताब चाहिए, ज्योति के पास है, उसमें चंद्रकिशोर को ऐड कर दीजिए। मैडम ये अपना सेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आपसे अगर संपर्क करना हो संजीवनी से तो फिर कैसा करेंगे? हम तो एमपी चला जाएगा इसके बाद में। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ऑनलाइन सेशन शुरू कर लिए हैं चंद्रकिशोर। जब भी आपका मन करेगा वंदना मैम से बात करना, उस दिन का लिंक आपको मिल जाएगा, उस दिन आप हमसे कनेक्ट कर लीजिए और हमसे बात करें। ठीक है मैडम, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, ऑलराइट, थैंक यू चंद्रकिशोर सिंह। मैम यहाँ पे हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। Absolutely. Thank you so much. Today I wasn't feeling very well,
So I was totally depending on Dr. Santosh actually. But this worked the other way around. Yes, ma'am. वही ना, सबकी ख्वाहिश आपसे बात कर, सबकी ख्वाहिश आपसे बात करने की पूरी हो गई लगभग। कम से कम वो हो गया। और आपको कौन कौन पार्ट ले रहा है पहले ये बताओ परसों के सेशन में? मैम अभी तो अनाउंस किया है, नेम तो अभी तक आया नहीं है। नाम नहीं आया अभी तक? नहीं, आज ही मैंने सुबह किया करा है, तो होप सो शाम तक काउंसलर के पास नेम आ जाएंगे। श्रद्धा की प्लीज एक सेकंड के लिए बात करा दीजिए। जी। और क्योंकि हम श्रद्धा का क्वेश्चन सेशन क्लोज होने के बिल्कुल लास्ट में ले रहे हैं, तो श्रद्धा को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा परसों, ठीक है? दैट इज अ कंडीशन। जितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं दे हैव टू पार्टिसिपेट। यस, बताइए श्रद्धा। हेलो। यस, टेल मी। सुन रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल अच्छे से सुन रही हूँ, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आपको तो बहुत सारा धन्यवाद देने का है, फिर गौसिया, फिर वंदना जी और फिर जितने भी आपके होस्ट हैं उन सबको मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं भी देनी है और धन्यवाद भी बोलना है। एक ऐसा पीरियड था बीच में मेरा कीमोथेरेपी और रेडिएशन होने के बाद में, बहुत लेजीनेस और बहुत टायर्डनेस और कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था। कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही, चल रहा है, ऐसा चल रहा था। अभी ऐसा नहीं है। सुबह में मुझे अगर आपके जो प्रोग्राम्स का जो भी है ना, मैं बुक लेके बैठती हूँ, क्या क्या नहीं किया है वो याद आता है बीच में, तो उठ के वापस से भी कर देती हूँ। इतनी सी आदत हो गई है ना मुझे ये सब की। तो मैं विश करती हूँ कि ये मेरा जब तक है तब तक पूरा रहना ही चाहिए साथ में। ऐसा इतना फीलिंग अच्छा आता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और आपका तो मीन्स चेहरा देख के भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच श्रद्धा। मुझे भी आप लोगों को देख के उतना ही अच्छा लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मैडम, लेकिन किसी किसी के आते हैं ना, तो उसमें मेरा कुछ क्वेरी ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। तो मैं करती हूँ कि कोई क्या पूछ रहा है, मैं देखती हूँ कि क्या पूछ रहा है, तो मेरा उसमें से थोड़ा निकल जाता है। तो क्वेश्चन का बात भी नहीं रहता है, ऐसा रहता है। ट्रू, वेरी नाइस। आज एक्चुअली मैं भी कुछ आप लोग को बताना चाह रही थी कि आज सुबह में मेरे को बिल्कुल अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं गौसिया को फोन करूंगी अगर डॉक्टर संतोषी पूरा सेशन ले सकते हैं। पर मैंने फिर ज्वाइन किया सेशन, और जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ ना, तो मुझे इतनी एनर्जी आ जाती है। अब मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ। तो आई थिंक एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे की बात को समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। और खास तौर से जब आपकी एनर्जी लो हो किसी वजह से, अगर तबीयत नहीं ठीक है या जो भी है, तो आप लोगों का जो खत्म भी हो जाएगा सेशन, बैच, उसके बाद भी जिस भी दिन आपको मालूम चले, जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना, जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो आप चार्जर प्लग पॉइंट ढूंढते हैं, तो आपका जो प्लग पॉइंट है वो संजीवनी है। तो जिस दिन भी आपको लगे कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, प्लीज आप फोन करिए और उस दिन का लिंक ले लीजिए और हम लोगों से बात करें। यस राइट। थैंक यू। कल मैं आपको मेरा ड्राइंग दिखाऊंगी। Yes, I'm looking forward. Wednesday, Shraddha ji. Wednesday. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी आधे से ज्यादा तबीयत अब ठीक हो गई है, पूरी तरीके से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज बहुत ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, सेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी उसके लिए। लेकिन आने वाले सेशंस में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आज गाना भी नहीं प्ले कर पाई, उसके लिए भी सॉरी। तो जिन लोगों को, जस्ट वन सेक गौसिया, जिन लोगों को अभी भी कोर्स करने के बाद भी लो फील होता है लेकिन बात समझ में आ रही है, वो लोग सब लोग एडवांस कोर्स के लिए अपना नाम दीजिए। लेट अस ट्राई व्हाट वी कैन डू। ओके, आप लोग अगर एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने संजीवनी काउंसलर्स को अपना नाम दे दीजिए।
एडवांस, तो उसके लिए और जैसे कि वेडनेसडे को मैंने बताया आपको, हमारा फन सेशन होने वाला है, मस्ती भरे पल, तो हम वो सेशन करेंगे। तो उसके लिए प्लीज आप लोग अपना नाम दीजिए अपने काउंसलर को। आज शाम तक सब लोग अपने नाम दे दीजिए, कल भी दे सकते हैं लेकिन आज शाम तक दे देंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कितने लोग हैं। नाम एंड नंबर, एंड प्लीज अपना जूम नेम, जिस नाम से आप लोग जुड़ रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने मुझे नाम अपना दे दिया लेकिन आप लोग जुड़ रहे हो मोबाइल के नाम से, तो फिर मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। तो कल हम फिर मिलेंगे 11:15 पर, बहुत कुछ नया सीखने के लिए और आपको सिखाने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए। आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अपना ख्याल रखिए, कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।